नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार 90,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निवेश के लिए अहमदाबाद में 50 औद्योगिक समूह के साथ 20,000 करोड़ रुपए के करार हुए। उत्तराखंड सरकार भुवन चंद्र कापड़ी ने द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ फीता काटकर किया। यह टूर्नामेंट 19 नवंबर तक खेला जाएगा, जिसमें नेपाल व भारत सहित विभिन्न जगहों की 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड दौरे की जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति 7 नवंबर को 3 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंच रही हैं। वह 8 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का बागेश्वर जिला खनिज संसाधनों से भरपूर एक अच्छा राजस्व देने वाला सबसे अमीर जिला है। उत्तराखंड सरकार की आय के रूप में बागेश्वर जिले के बड़े मायने हैं। खड़िया खनन से हर वर्ष उत्तराखंड सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त होता है। लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव के जंगल में मोहन राम आश्रम को गांव के ही ओम प्रकाश द्वारा जमीन दान में दी गई थी, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट भी हुआ था। ओम प्रकाश व उसके कुछ साथी अब इस जमीन पर आश्रम बनने के बाद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरदोई में सीएम योगी ने किया दौरा। सीएम योगी ने नारी वंदन सम्मेलन को किया संबोधित। 541 करोड़ की दी बड़ी सौगात। विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। देवबंद में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। पूर्व विधायक माविया अली के बेटे की शादी में होंगे शामिल। स्वर्गीय राज्य मंत्री के घर जाएंगे अखिलेश यादव। खुफिया विभाग की टीम होगी तैनात। फर्रुखाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी टक्कर। एक की मौत मौके पर ही मौत हुई। एक घायल हुआ। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कायमगंज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने दोनों घायलों को रेफर किया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में आबादी के नजदीक दिखा 12 फीट लंबा अजगर। वन्य जीव का शिकार करने के बाद झाड़ियों से बाहर निकला अजगर। सांप, आपको बता दें, अजगर दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। महाराजगंज में वृद्ध की जायदाद के लिए बेटे ने की निर्मम हत्या। सड़क किनारे लाश फेंक दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या की सूचना के बाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मेरठ में दिन दहाड़े डॉक्टर के क्लिनिक में घुसकर हुई लूट। न्यूरो डॉक्टर विपुल कुमार त्यागी के कर्मी से लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। काउंटर में रखे 30,000 रुपए लूट कर भागे हैं बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। देवबंद में पुलिस प्रशासन ने की है गैंगस्टरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। पुलिस प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर राकेश त्यागी आशीष की 2 करोड़ 49 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। संपत्ति कुर्क के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। अमरोहा में किशोर की तीसरी मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हुई है। किशोर का तीसरी मंजिल से गिरते घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। किशोर की इलाज के दौरान निजी अस्पताल में मौत हुई है। किशोर का पैर फिसलने के कारण यह हादसा हुआ है। अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला राजू सराय की है घटना। बदायूं का विशौली स्थित रजिस्ट्री कार्यालय बना है जंग का मैदान। 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। 2 पक्षों में बैनामा को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद। कार्यालय परिसर में जमकर चले हैं जूते और चप्पल और लात और घूंसे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई की है। उन्नाव की सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुशैला गांव के रहने वाले वृद्ध किसान का बुधवार सुबह संदिग्ध हालत में फंदे से शव लटका मिला है। ग्रामीणों की जानकारी पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी में मेडिकल कॉलेज में नगर विधायक रवि शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सभी मरीजों का हालचाल जाना है जो बरोदा गांव में फूड पॉइजनिंग का लोग शिकार हुए थे। डॉक्टर की टीम ने कई बातों को साझा किया। कानपुर के रहने वाले भूमाफिया नसीम की गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति कुर्क की गई है। अब तक 1 अरब से अधिक
रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वहीं भूमाफिया पिछले करीब 3 माह से जेल में बंद है। जिले के अफसर और भी जमीनों की जांच पड़ताल की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। उन्नाव के 12 सगवर थाना क्षेत्र के बक्सर स्थित मां चंडिका देवी मंदिर के सामने सड़क के किनारे अस्थायी रूप से दुकान लगने वाली 7 दुकानों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इससे दुकानदारों का लगभग 8 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। अमेठी में आग से जलकर किशोरी की मौत हुई है। घटना का पुलिस ने किया है खुलासा। आत्महत्या के आरोप में 3 आरोपियों की जांच में पुष्टि हुई है। तीनों आरोपी मोहम्मद फैजान, प्रिंस पाल व गुफरान को पुलिस ने कोर्ट भेजा है। आरोपियों के खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। हापुड़ में अवैध प्लाटिंग का चल रहा था बड़ा खेल। आखिर किसके संरक्षण से हो रही थी अवैध प्लाटिंग? मोती कॉलोनी में हो रही अवैध प्लाटिंग कुछ दिन पूर्व HPDA ने चलाया था बुलडोजर। सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोती कॉलोनी में हो रही अवैध प्लॉटिंग। लखनऊ में बुधवार को KGMU की MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फांसी के फंदे पर झूल गई। रूममेट के शोर मचाने पर उसको बचाया जा सका। आनंद फानन में उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। फिलहाल छात्रा को वेंटिलेटर पर इलाज चल रहा है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक 1 महीने पहले ही एडमिशन हुआ था। ऐसे में पढ़ाई के दबाव में नहीं हो सकती है यह घटना। महोबा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गांव के बाहर संचालित असलहा फैक्ट्री पकड़ी गई है। मुखबिर की सूचना पर असलहा फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 7 तमंचा, 1 अद्धी सहित 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के दिसरापुर गांव का है पूरा मामला। इटालीगंज कोतवाली क्षेत्र में धान की कटी पड़ी फसल में आपको बता दें पानी पहुंच जाने से 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का SHO ने लिया है संज्ञान। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में कार्रवाई की है। यूपी में 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए अच्छी खबर। परिवहन विभाग की बसों में अब उनको फ्री सफर कराया जाएगा। इसको लेकर विभागीय रिपोर्ट तैयार हो गई है। विभाग की तरफ से ये रिपोर्ट शासन से भेज दी गई है। वहां से सहमति मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नए साल से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये में सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने केंद्रीय मंत्री को लिखा है पत्र। केवी के लिए बने भवन में चल रहे सेंट जोसेफ स्कूल को खाली कराने का किया अनुरोध। सांसद ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय को उसका भवन मिलने से गरीब लोगों के बच्चों को भी मिल सकेगी बेहतर शिक्षा। यूपी में 1 नवंबर से यातायात माह 2023 शुरू हुआ है, जिसमें लोगों को यातायात नियम के प्रति जागरूक करने के साथ उन्हें यातायात नियम पालन कराने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए यातायात पुलिस के साथ थाना पुलिस को भी यातायात नियम तोड़ने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी से सांसद कौशल किशोर ने राजधानी लखनऊ के VVIP गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में 31 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में महिला सशक्तिकरण हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस महिला हाफ मैराथन दौड़ में 18 साल से ऊपर की महिलाएं हिस्सा लेंगी। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। दिवाली के बाद विश्व हिंदू परिषद उत्सव का देगी स्वरूप राम जन्मभूमि 15 तारीख से अक्षत पूजन की शुरुआत होगी। अक्षत पूजन निमंत्रण पत्र देना चालू कर देगी। आपको बता दें समिति 10 करोड़ से अधिक हिंदुओं को एकत्र करने की योजना है। 22 जनवरी को सभी मठ मंदिरों में होगा उत्सव। 7.50 लाख मंदिरों में एकत्र करने की योजना है। बरेली में बायोगैस प्लांट से लीक हुई गैस लीक होने से एक कर्मचारी की मौत हुई है। 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। 5 कर्मचारियों को रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचकर DM SSP ने घायलों का हालचाल जाना है। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र में करवा चौथ के पहले पति पत्नी के बीच आइसक्रीम खाने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें पति के आइसक्रीम ना
खिलाने पर पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। शव देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजन इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सन्मुगा सुंदरम ने बुधवार को अचानक से लखनऊ के SCERT और डाइट परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राजभवन स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय और निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण कार्यालय का भी निरीक्षण किया। लखनऊ में आवारा कुत्तों का आतंक कम नहीं हो रहा है। अलीगंज इलाके में 3 बच्चों को कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया है। अलीगंज के बनारसी टोले में रहने वाला असर सेंट फिडलिस स्कूल का छात्र है। घर के बाहर खेल रहे 7 साल के मोहम्मद असर, 6 साल के हुरैन फातिमा और 4 साल के अभय वाल्मीकि को कुत्ते ने काटा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर में 14 दरवाजे सुनहरे रंग के किए जा रहे हैं तैयार। संगमरमर के सिंहासन पर जड़ी होगी सोने की परत। राजस्थान में बन रहा है सिंहासन। अयोध्या स्टेशन का होगा कायाकल्प। भगवान श्री राम के अनुज भरत के नाम पर स्टेशन का नाम रखा जाएगा। 12 करोड़ की धनराशि की गई है स्वीकृति। सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से धनराशि स्वीकृत हुई है। 244 स्क्वायर फीट में बनेगी स्टेशन की नई बिल्डिंग। स्टेशन पर किया जाएगा यात्री सुविधाओं का विकास। 4 पहिया 2 पहिया वाहनों की पार्किंग की भी सुविधा की जाएगी। अयोध्या स्टेशन का होगा कायाकल्प। भगवान श्री राम के अनुज भरत के नाम पर होगा स्टेशन का नाम। 12 करोड़ की धनराशि की गई स्वीकृति। सांसद लल्लू सिंह के प्रयास से धनराशि स्वीकृत हुई है। 244 स्क्वायर मीटर में बनेगी स्टेशन की नई बिल्डिंग। स्टेशन पर किया जाएगा यात्री सुविधाओं का विकास। 4 पहिया 2 पहिया वाहनों की सुविधा, पार्किंग की भी सुविधा विकसित की जाएगी। अयोध्या में राम के पहाड़ी पर लगाई जा रही है लेजर लाइटिंग। बड़ी स्क्रीन पर होगा लाइट एंड साउंड शो। विश्व की सबसे बड़ी स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड शो। रोज शाम को राम की पैड़ी पर कर सकेंगे दीदार। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु भी करेंगे दीदार। शो में रामायण की विभिन्न प्रसंगों को किया जाएगा प्रदर्शित। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है। सिपाही और उसके परिवार पर किया जानलेवा हमला। सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ितों को दुकान से जबरन निकाल कर पीटा गया है। पीड़ितों का आरोप है कि रास्ते में भी आरोपियों ने की थी फायरिंग। हिस्ट्री शीटर पर लगा है हमला करवाने का आरोप। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। लखनऊ में एक ठग ने कैंसर पीड़ित दोस्त को मरते समय अपना शिकार बना डाला। उसने उसकी पत्नी को 9 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में लगाकर 9 करोड़ रुपए वापस करने का लालच दिया। कैंसर पीड़ित दोस्त की मौत के बाद परिजनों से जब रिश्ता तोड़ लिया। आपको बता दें पीड़ित परिवार के पैसा मांगने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में जातीय जनगणना की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के विरोधी दल चुनावी राज्यों में भी जीत के बाद जातीय जनगणना करवाने का वादा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने अभी हर राज्य में जातीय जनगणना का
ताबड़तोड़ खोजना शुरू कर दिया है। इस क्रम में दिल्ली में उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। लखनऊ के मलिहाबाद में बुधवार देर शाम डाला चालक को 2 बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद फरार हो गए। घटना उस वक्त घटी जब डाला लेकर चालक घर जा रहा था। तभी दोनों बदमाशों ने चालक को रास्ते में रोककर गोली मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में युवक को सीएससी मलिहाबाद में भर्ती कराया गया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने सर्किट हाउस सभागार वाराणसी में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा की है। अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास करने, प्राथमिकता के आधार पर उद्यमियों की हर संभव मदद करने और औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर में खून से लथपथ मिला है महिला का शव। खेत से चारा लेने गई थी महिला, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सिवाला कला थाना क्षेत्र के मालवा गांव का है पूरा मामला। बदायूं में राज्यपाल को समन भेजने के मामले में हुई है बड़ी कार्रवाई। एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार को शासन ने निलंबित किया है। कोर्ट के पेशकार बदन सिंह को भी डीएम ने किया है निलंबित। शासन का आदेश आते ही आपको बता दें अफसरों में खलबली मच गई। अलीगढ़ में महिला और लड़कियों के साथ दबंगों ने की है मारपीट। युवती और उसकी मां की कई जगह गंभीर चोटें भी आई हैं। युवक ने अन्य युवकों के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। कहासुनी को लेकर हुआ था विवाद। आजमगढ़ में पशु तस्करी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। 3 महीने में पुलिस ने 22 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 100 से अधिक पशुओं को बरामद किया गया है। तस्कर इन पशुओं को बिहार के रास्ते बंगाल ले जा रहे थे। बिजनौर में गुलदार ने मासूम बच्चे पर किया है हमला। गुलदार के हमले से मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। जंगल में मासूम बच्चे को गुलदार ने निशाना बनाया है। वन विभाग व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। गुलदार के आए दिन हमले से जिले के लोग थर्राए और डरे हुए हैं। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 27 जुलाई को पीड़ित संदीप सोनकर ने जिले के मुबारकपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि विपक्षी सर्वजीत रमेश, राम प्रवेश, सर्वजीत गौड़ और उनके द्वारा बुलाए गए 4-5 गुंडों द्वारा पीड़ित की बहन संगीता की गला दबाकर हत्या कर पेड़ पर लटका कर भाग गए। आईआईटी बीएचयू में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र राजपूताना हॉस्टल पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते नजर आए। छात्र कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बैनर और पोस्टर के साथ धरना प्रदर्शन किया गया है। बदायूं में यातायात माह का शानदार आगाज हो गया है। आपको बता दें एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने पुलिस लाइन से जागरूकता रैली समेत ई रिक्शा को हरी झंडी देकर माह का शुभारंभ किया। इस दौरान एसएसपी ने लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए उन्हें नियमों का पालन करने और हादसे से बचे रहने के लिए जागरूक भी किया है। अतीक अहमद गैंग के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच ईडी की एसटीएफ करेगी। आपको बता दें अतीक के करीबी बिल्डरों की जांच के दौरान शिकायत पर यह फैसला लिया गया है। जांच के दौरान ही अतीक के कुछ करीबी बिल्डरों द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत पर यह फैसला लिया गया। हालांकि अधिकारी इस बाबत बोलने से बच रहे हैं। बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मायके वालों का आरोप है कि ससुरालियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी है, जबकि बाद में शव फंदे पर लटका दिया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू की है। कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। सभी जिलाध्यक्षों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बूथ कमेटियों को सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही प्रदेश कार्यालय से लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। पहली दूसरी श्रेणी में 30-30 और तीसरी में 20 सीटें। बलिया के मनियर कस्बे के वार्ड नंबर 5 जवाहर टोला में सांप डसने से एक महिला की मौत हो गई। महिला के मौत के बाद भी झाड़ फूंक की प्रक्रिया चलती रही। झाड़ फूंक की सामग्री मुश्किल की मिट्टी एवं फुलहा थाली लेकर 3 लोग एक ही बाइक पर सवार होकर मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव जा रहे थे। मनियर थाना क्षेत्र के पिलुई गांव के पास सामने से आ रही तेल के टैंकर से भिड़ंत हो गई।
श्री राम मंदिर आंदोलन में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति व मोक्ष की कामना से देश भर के 500 संत करेंगे रुद्राभिषेक। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम में संस्कृति संसद का श्री गणेश होगा। देश भर से आए 500 संत इस आयोजन का हिस्सा होंगे। आपको बता दें 3 संकल्प के साथ ही संस्कृति संसद भी आरंभ होगी। लखनऊ में सस्ते प्याज का वितरण शुरू हुआ है। दाम नियंत्रित न होने तक प्रतिदिन 25 रुपए प्रति किलो की दर से शहर में प्याज 5 स्थानों पर प्याज बेचा जाएगा। आपको बता दें प्रत्येक स्थान पर लगभग 7 से 10 क्विंटल प्याज बेचा जाएगा। बलरामपुर में अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार ने यातायात माह का द्वीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया। उन्होंने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। साथ ही जनता से यातायात नियमों को पालन करने की अपील की है। बुलंदशहर में नगर निकाय चुनाव में नेताजी के दिमाग में जीत की खुमारी ऐसी चढ़ी कि वह अपनी जमानत की रकम लेना ही भूल गए। 1-2 नहीं बल्कि लगभग किसी भी माननीय ने यह रकम वापस लेना गंवारा नहीं समझा। ताज्जुब तो इस बात की भी रही कि जमानत बचाकर हारने वाले प्रत्याशी भी जमानत लेने नहीं पहुंचे। प्रयागराज के मेजा कोराव मुख्यमंत्री के IGRS को अधिकारी अपनी मर्जी से रिपोर्ट लगा देते हैं। जो पीड़ित मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, साहब फोन से पता लगाकर IGRS पर रिपोर्ट लगा देते हैं। आपको बता दें कि जनता सोचती है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर समस्या डालने से सही न्याय मिल जाएगा, पर अधिकारी मुख्यमंत्री पोर्टल का भी पलिंदा लगा रहे हैं। इस पोर्टल पर भी कानपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से विभिन्न तकनीकी ट्रेडों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक समय छात्र छात्राएं काफी रुचि दिखाते थे। दाखिला पाने के लिए लोगों को बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन आपको बता दें वर्तमान में हालात तो उल्टे हैं। 6 सरकारी संस्थानों में पूरी सीट तक भर नहीं पा रही है। वाराणसी में जाम का दबाव कम करने के लिए बनाए गए 4 फ्लाईओवर पर बिना झटके खाए नहीं चला जा सकता है। इनका निर्माण भले ही सेतु निगम ने तय समय सीमा में कर लिया हो, लेकिन गुणवत्तापूर्ण काम नहीं कर पाए। नवनिर्मित फुलवारिया 4 लेन पर मुख्यमंत्री ने झटके खाए तो उन्होंने अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी। सभी फ्लाईओवर को झटका मुक्त करने के निर्देश दिए। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी का अनुसंधान अब ग्लोबल मैप पर भी दिखाई पड़ेगा। लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने लगभग 2 करोड़ की धनराशि अनुदान के तौर पर स्वीकृति दी है। हरदोई के कासिमपुर में अवैध खनन रुकवाने गई खनन निरीक्षक और चालक को खनन माफिया ने बंधक बना लिया है। सरकारी अभिलेख भी फाड़ दिए गए हैं। पुलिस को आता देख आरोपी उन्हें छोड़कर फरार हो गए हैं। निरीक्षक ने पुलिस को तहरीर दी है, तब जाकर मामला सामने आया है। पूरा वारदात हल्दर मऊ गांव की है। पुलिस ने खनन निरीक्षक की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की है। आगरा में पूर्व प्रधान और उसके लड़के द्वारा मजदूर किसानों के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं आरोपी पक्ष। आगरा थाना बरहन के घड़ी बाजार होली वाली पोखर के पास की है यह घटना। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही हैं। राम की नगरी में 21 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार एक नई पहल भी शुरुआत होगी। पर्यटन विभाग और शिक्षा विभाग की पहल पर जिले के सभी 504 माध्यमिक स्कूलों में दीपोत्सव के दिन दिए जलाए जाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।